ऐसा होता है ना कि हम कई बार रसोई में कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसकी काफ़ी स्मेल होती है, तो कैसे भगाएं हम उस स्मेल को। क्यों ना हम आज इन चीज़ों की बात करें जिन्हें बनाते वक्त कुछ स्मेल आ जाती है हमारे किचन की। कुछ चीज़ों में जिनमें स्मेल आती है उन्हें कैसे हम हटाएं, और वो भी घरेलू तरीके से, यानी कि किचन के ही सामान से हम उस चीज़ों की स्मेल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लहसुन की। जो भी लोग गार्लिक खाते हैं या लहसुन खाना पसंद करते हैं, वो जब भी उसको कूटते हैं या उसको पकाते हैं या छीलते भी हैं तो उनके हाथों में एक अलग सी स्मेल रह जाती है, लहसुन की स्मेल, जो कि काफ़ी फाउल होती है। कैसे भगा सकते हैं उसको? उसके लिए हम थोड़ा सा कॉफ़ी हाथ में लेंगे। कॉफ़ी जो हम कॉफ़ी बनाते हैं आम, वो कॉफ़ी हम थोड़ी सी हाथ में लेंगे, उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे और कॉफ़ी को अपने हाथों पे स्क्रैप कर लेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे हाथ से लहसुन की स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी। कैसे हम हर वक्त अपनी किचन को महकती भी रख सकते हैं, ख़ास तौर पे जब हमारे घर मेहमानों ने आना हो, तो इतना कुछ बकता है किचन में, इतना कुछ बनता है जिसकी वजह से किचन में कहीं ना कहीं एक स्मेल रह जाती है। तो क्या कर सकते हैं हम? हमारे घर में तरह तरह के गरम मसाले होते हैं, जैसे कि इलायची, मोटी इलायची, लौंग। इन सब को अगर हम पानी में थोड़ी देर उबालने रख दें और उस पानी को कहीं किचन में एक तरफ रख दें, तो उसमें से धीमी धीमी महक आती रहेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा है इलायची, जायफल, लौंग। इन सब को अगर हम अपने किचन में उबाल दें और उबालने के बाद अगर हम इसको एक तरफ कोने में रख दें, तो इसमें से जो नेचुरल फ्रेग्रेंस आएगी वो ना सिर्फ हमको रिलैक्स करेगी, बल्कि अलग अलग तरीके की फ्रेग्रेंसेस को भी, जो फाउल स्मेल्स हैं हमारी किचन में, उसको भी दबा देगी। और जिन लोगों को माउथ ओडर की प्रॉब्लम रहती है, मुंह से बदबू आती है, वो लोग इलायची यानी कि छोटी इलायची का सेवन कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो टेम्परेरीली तो आपके माउथ से बदबू बिल्कुल चली जाएगी, बल्कि अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं, जैसे चाय में या नॉर्मली भी चलते फिरते मिश्री के साथ थोड़ा मुंह में डाल लेते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है माउथ ओडर का, ये परमानेंटली जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रैश उठाने वाली होती है, यानी कि कूड़ा उठाने वाली होती है, वो एक दिन से ज़्यादा कई बार हमारे घर नहीं आती। वो कूड़ा पाइलअप होता है और इकट्ठा होता चला जाता है। उसमें से इतनी गंदी स्मेल हमारे किचन में आती रहती है। तो क्या कर सकते हैं हम उसको हटाने के लिए? आप एक कोयला का टुकड़ा ले लें, यानी कि चारकोल, कच्चा कोयले का टुकड़ा ले लें और उसे अपने डस्टबिन के पास में रख दें। कच्चे कोयले में वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो सारी फाउल स्मेल्स, अच्छी या बुरी, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप अपने डस्टबिन के पास में कच्चा कोयला रखेंगे तो सारी बदबू वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतने अच्छे से अपने सिंक को धोते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उसमें से स्मेल आती रहती है। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? बेकिंग सोडा जो होता है, उसका एक पानी में पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को बनाकर अपने सिंक में, धुले हुए सिंक में डाल दीजिए। 3-4 घंटे तक इस सिंक को ऑन मत कीजिए, यानी कि नल का खुला मत रखिए। उसको ड्रेन होने दीजिए अपने पेस्ट पर, बेकिंग सोडा को। या फिर आप विनेगर जो आता है, एप्पल साइडर विनेगर या नॉर्मल विनेगर भी, आप एक कटोरी में लें और अपने सिंक में डाल दें। इसके बाद 2-3 घंटे तक पानी मत चलाएं। इसके बाद 3 घंटे बाद आप इसमें उबलता हुआ गर्म पानी डाल दें। आप ऐसा करेंगे तो आपके सिंक से जो वो गंदी स्मेल आती है, जो एक वेस्टेज की स्मेल आती है, वो आनी बिल्कुल रुक जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतना रेगुलरली अपने माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं, सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी वो स्मेल नहीं जाती। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा जिससे कि ये स्मेल चली जाए? आप माइक्रोवेव वाला जो बर्तन होता है, उसके अंदर पानी डालिए और लेमन की, यानी कि नींबू की वेजेस डालकर उसको माइक्रोवेव के अंदर बंद कर करीब 1 से 1.5 मिनट तक घुमा लीजिए। इससे जब लेमन अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ेगा तो ऑटोमेटिकली सारी बदबू जो माइक्रोवेव की है वो ख़त्म हो जाएगी। इसे आप रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एवरी ऑल्टरनेट डे अगर आप रात को ऐसा करें माइक्रोवेव साफ़ करने के बाद, तो इसकी जो स्मेल है उसका प्रॉब्लम हमेशा ख़त्म ही रहेगा। कैसी स्मेल आती है ना जब हम अपना फ्रिज खोलते हैं, तरह तरह के खानों की, पाइल्ड अप खानों की स्मेल। तो क्या कर सकते हैं हम? ये तो नहीं कहूँगी कि अपना फ्रिज ही खाली कर दीजिए। आप क्या करेंगे कि लेमन जूस या फिर ऑरेंज जूस, एक तरफ आप ये जूस निकाल कर ओपन में, ढक कर नहीं, अपने फ्रिज में कहीं कोने पर रख देंगे। ऐसा जब आप करेंगे तो ये जो तरह तरह की फ्रेग्रेंस है, एक
अलग सी एक मिक्स सी खुशबू जो आती है आपके फ्रिज में, जो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती जब हम फ्रिज खोलते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो लेमन का जूस या ऑरेंज का जूस आप खुले में एक कंटेनर में अपने फ्रिज में रख देंगे तो ये स्मेल का प्रॉब्लम ख़त्म। तो जैसे कि आपको बताया है कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करें तो हमारी किचन से, हमारे घर से फाउल स्मेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। क्या थी वो चीज़? माउथ ओडर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इलायची, डस्टबिन के पास आप रखेंगे चारकोल, अपने फ्रिज के अंदर आप रखेंगे लेमन जूस या ऑरेंज जूस। माइक्रोवेव में आएगी स्मेल तो आप पानी के अंदर लेमन वेजेस को काट कर घुमाएंगे। इसके अलावा अगर आपको अपनी किचन में अच्छी रिलैक्सिंग फ्रेग्रेंस चाहिए तो गरम मसालों को उबालेंगे। गार्लिक की स्मेल छुटाने के लिए कॉफ़ी को हाथ पे रब करेंगे और हाथ धोएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपनी किचन से स्मेल्स को बिल्कुल बाय बाय कर देंगे।